नेताओं के शौक पूरा करने के लिए उनको महिलाओं की सप्लाई जो है वो बीजेपी की महिला लीडर कर रही हैं। सुनकर आपको अजीब लग रहा है ना, लग भी रहा होगा, लेकिन ये सच है। तो कहीं बिहार चुनाव के शोर के बीच आपने ये वाली खबर मिस तो नहीं कर दी? अगर कर दी है तो आपको हम बताते हैं पूरी कहानी। दरअसल आप चाल, चरित्र और चेहरा पहचान लीजिए। वो पार्टी जो बार बार ये कहती है कि महिलाओं के सम्मान में, भाजपा मैदान में, जो महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान करती है, महिलाओं को देवी, सरस्वती, न जाने क्या क्या कहती है, और कहती है कि उन्हीं के पार्टी में सबसे ज्यादा सम्मानित, सबसे ज्यादा सज्जन और सबसे ज्यादा सुधरे हुए नेता पाए जाते हैं। उन्हीं की पार्टी की महिला नेता जो हैं वो नेताओं को लड़कियां सप्लाई करती हैं। ये दैनिक भास्कर की जो खोजी पत्रकारिता है उन्होंने खोज कर निकाला है। उन्होंने ये पूरी खबर जो है वो प्रकाशित की और तब जाकर पता चला कि ये जो महिला हैं ये इस बात को जानती हैं कि कौन से नेता के किस तरीके के शौक हैं। वो ये भी जानते हैं कि किस तरीके के नेता जो है वो किस तरीके की लड़कियों को पसंद करते हैं, कौन ग्लैमर वाली लड़की पसंद करता है, कौन घरेलू लड़की पसंद करता है, किसको किस तरीके का इंटरेस्ट है, किस तरीके का उनका टेस्ट है, ये सब ये समझती हैं। इसीलिए ये टेस्ट के अकॉर्डिंग लड़कियों को नेताओं के फ्लैट तक पहुंचाती हैं। वो ये कहती हैं कि इनके पार्टी के तमाम लोगों को ये बात पता भी है, लेकिन कोई उफ तक नहीं कर पाता, क्योंकि बड़े बड़े लोगों से हमारी बड़ी बड़ी पहुंच है, इसीलिए हमसे कोई सवाल नहीं कर पाता। अरे शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी लेकर डूब मरना चाहिए, क्योंकि बैनरों पर तो आप महिलाओं का सम्मान टांग सकते हैं, लेकिन ऐसी महिलाओं को आप अपनी पार्टी में रखते हैं जो नेताओं के शौक पूरा करने के लिए महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करती हैं, और आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? आज मेरा सवाल है उन तमाम बड़े नेताओं से कि आप कहते हैं कि हम नेगेटिव खबरें चलाते हैं। अब बताइए, इस तरीके की खबरें आए और एक लड़की होने के नाते मैं आंख मूंद लूं, मैं इस पर खबर ना करूं, मैं लोगों को ना बताऊं कि एक इनका ये है जो ये दिखाने की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, और दूसरा इन्हीं के पार्टी की नेताएं इस तरीके का काम करती हैं। ये जो महिला हैं ये काफी चर्चित भी हैं और इन्हें भाजपा ने बिहार में प्रचार के लिए भी भेजा हुआ है। तो बताइए कि जिनको नेता और पार्टी जिम्मेदारी भी थमा रही है, वो राजनीति भी कर रही हैं और उसके साथ पीठ पीछे इस तरीके का गंदा काम भी कर रही हैं, जो लोगों का शौक पूरा करवाती हैं, लड़की और महिलाओं को जो है वो सप्लाई करती हैं। वो भी सुनकर आपको अजीब लगेगा कि ये सिर्फ बिहार में ऐसा नहीं करती, इनके पास लड़कियों की अलग अलग स्टॉक है, अलग अलग वेराइटियां हैं, और जिसको जैसी लड़कियां चाहिए होती हैं, जो जैसा पे करता है उसको उस हिसाब की लड़कियां जो है वो ये प्रोवाइड कराती हैं। भाजपा की नेता हैं, ये बता रही हैं कि इनके पास दिल्ली से लेकर अलग अलग जगहों पर लड़कियां मिल जाएंगी। अगर आप उत्तर प्रदेश की ढूंढें, बिहार की ढूंढें, झारखंड की ढूंढें, हर जगह की लड़कियां जो हैं इन्हें मिल जाएंगी। झारखंड की रहने वाली हैं, इसलिए कह रही हैं सबसे ज़्यादा धनबाद की लड़कियां हम आपको दिला सकते हैं। ये भी बात कह रही हैं कि कई ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो पारिवारिक होती हैं, घरों में रहती हैं, सामान्य सी लड़की होती हैं, लेकिन क्योंकि इनके खर्चे बहुत होते हैं और माता पिता इन्हें पैसे नहीं दे रहे होते हैं, इसलिए ये इस तरीके का काम करती हैं। मतलब अगर लड़कियां चुल्लू में डूबना चाहें, अगर लड़कियां किसी खाई में गिरना चाहें, तो एक नेता होकर ये इन्हें खाई में गिरने से बचाएंगी नहीं, बल्कि और ढकेल देंगी कि जाओ खाई में गिरो, और चलो चलो मैं और अच्छे से धक्का दे देती हूँ कि तुम और अच्छे से गिर जाना। मतलब ये कैसी महिला है? मुझे ना बड़ा अजीब सा लगता है इस तरीके की खबरों पर बात करने पर, क्योंकि कई बार इस तरीके की खबरों पर बात करते वक्त इसलिए अटपटा सा लगता है क्योंकि मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाती हूँ। जब मैं कभी किसी ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली लड़की से बात करती हूँ तो वो जब ये सारी चीज़ें बताती हैं कि उन्हें पेट की भूख इस तरीके का काम करने के लिए मजबूर करती हैं, और जब वो ये सारे काम करती हैं तो उसे वो सिर्फ काम की तरह देखती हैं, उन्हें इस तरीके का काम करने में अटपटा नहीं लगता है। लेकिन मुझे ये सोचकर बड़ा अजीब लगता है कि एक लड़की किसी ट्रक पर डांस कर रही है और नीचे लफंगे जो हैं वो उस पर कमेंटबाजी कर रहे हैं, उल इशारे कर रहे हैं, गंदे इशारे कर रहे हैं, उसके बाद भी लड़की अपना जो भी उसका डांस है, जो भी उसका परफॉर्मेंस है, उसको वो कर रही है बिना हिचक किए। कैसे कर लेती है? ऐसी तमाम लड़कियों से मैंने पहले भी बात की हुई है जो ऑर्केस्ट्रा वगैरह में काम करती हैं, लेकिन इस तरीके की चीज़ें जिसमें वो नेता बता रही हैं कि क्योंकि इनके शौक बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसीलिए ये सेलेक्टेड लोगों के संपर्क में होती हैं और ये हम जो है आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। भास्कर के जो रिपोर्टर हैं उन्होंने कई सवाल किए
उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के लिए उन्हें लड़कियां चाहिए, वो भी ऐसी लड़कियां जो नेताओं को सूट करे। तो उन्होंने बताया हाँ हमारे पास ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो सिर्फ नेताओं के लिए रिजर्व हैं। मतलब मैं और ज़्यादा तब परेशान हुई कि ये नेता जो हमारे घर आते हैं तो हमें दीदी कहकर बुलाते हैं, हमसे वोट मांगते हैं, इन नेताओं की अपनी छवि कैसी है कि ये एक तरफ हमारे सामने साफ सफ़ेद पोशाक में आकर ईमानदार छवि के, साफ सुथरे छवि के दिखते हैं, लेकिन ये लोग दूसरे की लड़कियों को पैसे पर अपने शौक पूरे करने के लिए रखते हैं। ये झारखंड में भाजपा की अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश मंत्री हैं। इनका नाम भाजपा महिला लीडर फूल जोशी से पहचाना जाता है। आप इनका चेहरा देख लीजिए। ये कह रही हैं कि इनके विधायक को इस बात की जानकारी है क्योंकि विधायक लोगों के फ्लैट पर ही महिलाएं भेजी जाती हैं, लेकिन किसी विधायक की हिम्मत नहीं हो पाती कि वो उनसे सवाल करे। ये भी कहती हैं कि पार्टी के तमाम लोग ये जानते हैं कि मैं इस तरीके का काम करती हूँ, लेकिन कोई मुझसे पूछता नहीं है। क्यों? क्योंकि हर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से इनके कॉन्टैक्ट हैं और इस तरीके की चीज़ें हैं। मैं तब भी नहीं समझ पाई कि अगर पार्टी के लोग जानते हैं कि इस तरीके का गंदा काम करती हैं, इस तरीके का नीच काम करती हैं, उसके बावजूद भी पार्टी ने इन्हें प्रदेश मंत्री बना रखा है भाई। और यहां तक कि इन्हें बिहार में भी भेजा गया है। यहां तक कि केंद्र के तमाम बड़े नेताओं ने इन्हें बिहार में जो है वो विधानसभा चुनाव जो बिहार में चल रहा है उसमें जय भाजपा विजय भाजपा जो है वो अभियान चलाने की जिम्मेदारी भी दी है। और इसकी तस्वीरें भी जो है उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता के रूप में ग्राउंड पर काम करते हुए जो है वो भास्कर के रिपोर्टर को दिखाया। तो ये वो है जो बता रही हैं कि इनके पास उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, दिल्ली, नेपाल, यहाँ तक कि देश ही नहीं देश से बाहर की भी लड़कियां हैं। जैसा आपका इंटरेस्ट है उस तरीके की लड़कियां ये आपको दिला सकती हैं। ये सब कुछ वो बता रही हैं। ये कह रही हैं कि आप फोटो देखिए, जो लड़की आपको पसंद हो वो अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप बाहर ले जाना चाहते हैं लड़की को अपने साथ तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। इस तरीके की बात ये महिला करती नजर आ रही है जो बीजेपी की प्रदेश मंत्री हैं। अब तस्वीर में आप जिन्हें देख रहे हैं इनका नाम फूल जोशी है। थोड़ा सा इनका इतिहास भी जान लीजिए। झारखंड में भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा की ये प्रदेश मंत्री हैं। साल 2024 में झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष किशुन कुमार दास ने फूल जोशी को ये पद जो है वो दिया था। झारखंड के धनबाद की ये रहने वाली हैं और ये धनबाद में ही जो है वो बता रही हैं कि धनबाद में इनके पास अच्छे कलेक्शन हैं, ढेर सारी लड़कियां इनके पास हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा समेत कई विधानसभा चुनाव में एनडीए कैंडिडेट के लिए कैंपेनिंग जो है वो कर रही हैं। सोशल मीडिया प्रोफाइल पर खुद को झारखंड भाजपा के प्रदेश कार्य समिति की सदस्य बताती हैं अपने आप को। सोशल मीडिया पर फूल के भाजपा के कई बड़े नेताओं के साथ फोटो भी हैं। तो यानी कि ये बड़े नेताओं से मिलती रहती हैं, इनका उठना बैठना है बड़े नेताओं के साथ। तस्वीरें इन्होंने साझा की हैं और इन्होंने खुद ही, आप ये खबर पढ़ेंगे आपको इस खबर में पता चलेगा कि इन्होंने खुद ही कबूला है कि इन्हें तमाम तरीके की चीज़ें जो है वो पता है और इनके पार्टी के भी तमाम लोगों को तमाम चीज़ें पता है। लगातार 2 दिन से भास्कर इस खबर पर जो है वो खबर प्रकाशित कर रहा है। अभी कल उसने बताया कि कैसे प्रदेश मंत्री फूल जो हैं वो इस रैकेट का सबसे बड़ा मोहरा है और इनके पास अच्छे और बड़े कलेक्शन है, जो इसने खुद ही भास्कर के रिपोर्टर को बताया था। और आज भास्कर की इस खबर ने बताया कि कैसे पटना के गर्ल्स हॉस्टल से ये सारी चीज़ें चल रही हैं और एक लड़की जो इस पार्ट का हिस्सा है, जो बिजनेसमैन्स और पॉलिटिशियंस के लिए रिजर्व है, सेलेक्टेड पीस है, उम्दा माल है, वो लड़की खुद ही बता रही है कि कैसे वो सेलेक्टेड लोगों के बुलाने पर ही जाती है और उसका किसी से कोई लेना देना नहीं। उसको तो नाम भी पता नहीं होता है कि उसे किसके वहाँ जाना है। उसके जो बॉस होते हैं, उसके जो सीनियर्स होते हैं, उसके जो मालिक होते हैं ले देकर, वही उसे एड्रेस भेजते हैं और उस एड्रेस पर वो पहुंच जाती है। वो खुद बता रही है कि मैं विधायक के फ्लैट पर जाती हूं और बाहर निकलते ही मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। ये मेरा रोज का काम है, रोज लोगों से मिलना होता है, रोज अलग अलग लोगों से मिलना होता है, तो किस किस का नाम मैं याद रखूं। ना मुझे अपना मोबाइल नंबर देना होता है और ना ही मैं किसी से उनका मोबाइल नंबर वगैरह लेती हूँ। जिसको मुझे बुलाना होता है वो सीधे बॉस को कॉल करते हैं और मेरा जो कैटेगरी है वो सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए रिजर्व किया हुआ है। इस तरीके की बात सामने आई है। तो आज की जो स्पेशल खबर भास्कर की तरफ से आई उसमें उन्होंने ऐसी ही लड़कियों
का इंटरव्यू किया है या बातचीत का वो हिस्सा जो है वो पोस्ट किया है, जिसमें वो तमाम लड़कियों से बात कर रहे हैं जो ऐसे ही सेलेक्टेड लोगों के लिए, अमीर बड़े लोगों के लिए जो है वो रिजर्व की हुई हैं, इस तरीके की चीज़ें। इसी खबर को आगे पढ़ने पर पता चलता है कि पटना में कई ऐसे गर्ल्स हॉस्टल हैं जिसमें ये लड़कियां रहती हैं और इन लड़कियों को जब कॉल किया जाता है तब ये अपने जगह पर पहुंचती हैं, अपना काम करती हैं और वापस लौट लाती हैं। तो ये लड़कियां जो बेहद सामान्य सी दिखती हैं, इनमें कुछ अलग तो होता नहीं है, पर इनकी ज़रूरतें इन्हें इस तरीके का काम करने के लिए मजबूर करता है। मैं तो समझ ही नहीं पाती हूँ भाई, इतनी ज़रूरत किस चीज़ की है? मतलब आप बहुत बड़ा फ़ोन नहीं चला सकती, छोटा फ़ोन चला लो भाई। मतलब इतनी क्या ज़रूरतें हैं कि इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ रही हैं। लेकिन अब ये जो है, इसमें एक नया नाम जो है वो जुड़ा, जो उस हॉस्टल की वार्डन है वो बता रही हैं कि एएन कॉलेज के पास एक गर्ल्स हॉस्टल है, उसकी जो वार्डन है मिष्टी, वो बता रही हैं कि यहाँ की वो अपने हॉस्टल में इस तरीके की लड़कियों को रख लेंगे, क्योंकि जब दैनिक भास्कर के जो रिपोर्टर हैं जो वो कह रहे हैं कि उन्हें बिहार चुनाव के लिए लड़कियां चाहिए, तो वो जो वार्डन है मिस्ट्री वो बता रही हैं कि अगर आप लड़कियों को लाते हैं और पटना में रखने का कोई जुगाड़ नहीं होगा तो वो अपने हॉस्टल में रख देंगी। तो गर्ल्स हॉस्टल में इस तरीके की चीज़ें भी हो रही हैं भैया। तो अगर आपकी लड़कियां भी हॉस्टल वगैरह में रह रही हैं तो आप समझ जाइए, इस तरीके का सेक्स रैकेट वगैरह भी चलता है और हॉस्टल वगैरह में इस तरीके की लड़कियों को रखा जाता है। तो ये बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि कहते हैं ना कि संगत का असर बुरा पड़ता है। तो अगर आपकी लड़कियां भी हॉस्टल वगैरह में हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा हॉस्टल वगैरह को एक बार रीचेक वगैरह ज़रूर करिएगा, बहुत ज़रूरी है, लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको दैनिक भास्कर का ये खबर पढ़ना चाहिए। आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि वो पार्टी जो अपने आप को सबसे ज़्यादा सम्मानित दिखाने की कोशिश करती है, उसी के पार्टी के प्रदेश मंत्री इस तरीके की छिछली हरकतें कर रही हैं।